चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के पार्ट सेकंड के अंदर आज हम बात करेंगे पेपर फोर्थ, पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स की। 3 पेपर का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो पहले बता दिया गया है। 3 पेपर का आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पेपर है वो है जर्नल फिजियोलॉजी। एक बात ध्यान रखिएगा, पीडीएसयू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावत यूनिवर्सिटी सीकर में जो पेपर आ रहे हैं वो 1.5 आवर के आ रहे हैं। इट मीन्स एक ही दिन में 2 पेपर हो रहे हैं। सपोज करिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट होगा, सेकंड कंटिन्यूसली यहाँ पर सेकंड होगा। 1.5 आवर का ये पेपर है, 1.5 आवर का ये पेपर है। टोटल टाइमिंग तो 3 आवर ही है, बट 3 आवर के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड इसको कर दिया गया, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब क्या होगा, अब आपके पास जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ का। ये दोनों ही पेपर अपने आप के अंदर इंपॉर्टेंट पेपर हैं और थोड़े से टिपिकल भी हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पेपर कोई 19-20 हो जाता है तो फिजियोलॉजी पे उसका इफेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंशियली उस पेपर को करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, उसके वीडियो भी इस चैनल के ऊपर हैं, वो भी देखने हैं और साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करनी है। ठीक है, चलिए तो अपन बात करते हैं जनरल फिजियोलॉजी में। एमएससी के अंदर जितने भी पेपर आप लोगों के कंटेंट आएगा उसमें मैक्सिमम जो कंटेंट है वो शॉर्ट नोट के अंदर ही डेवलप हुआ है। यानी जो पेपर आएगा उसमें से मैक्सिमम क्या आते हैं, शॉर्ट नोट ही आते हैं। ये जो शॉर्ट नोट होते हैं ये कोई भी 4 दे देते हैं अपन को, यानी 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट इंटू 20 मार्क्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार से पेपर आपके सामने आता है। 60 मार्क्स का ये पेपर होना है। कहने का मतलब इस साल जो पेपर आ रहे हैं वो कितने मार्क्स के आएंगे आपके पास, 60 मार्क्स के। इट मीन्स आपको कोई भी 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा, जो बड़ा क्वेश्चन होगा, ये अकेला ही 20 मार्क्स का यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला है राइट डाउन द शॉर्ट नोट। फर्स्ट है स्विन ब्लेडर इन फिश, कि फिश के अंदर स्विन ब्लेडर होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है। इसके बाद है नाइट्रोजन वेस्ट एक्सट्रैक्शन, कौन कौन से वेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं, यूरिया, अमोनिया, वो सब किस में आएंगे, नाइट्रोजन वेस्ट में आएंगे। काउंटर करंट हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज किस प्रकार से होती है, ऑस्मो रेगुलेटरी थर्मो रेगुलेशन के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं। अडाप्टेशन ऑफ वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट, जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, अडाप्टेशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट शॉर्ट नोट। सेकंड है यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच, बॉडी जो पीएच होती है यानी जो एसिड बेस की जो वैल्यू होती है उसको किस प्रकार से रेगुलेट करती है, इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है चैनल के ऊपर। अगला है इफेक्ट ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूखे रहने की अवस्था, यानी जहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है, प्राणी भूखा रह जाता है, किसी भी परिस्थिति के अंदर वो हो तो उस पर क्या क्या इफेक्ट होने लग जाते हैं। अगला है मस्कुलर थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए संकुचन की जो मस्कुलर थ्योरी होती है, मसल्स किस प्रकार से वर्क करती है, कौन सा चैनल ओपन होता है, कौन सा क्लोज होता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला है ट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी न्यूरॉन्स मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, ये ट्रांसमिशन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, अगला है शॉर्ट नोट कंसेप्ट ऑफ होमोस्टेटिक्स, होमोस्टेटिक्स वैल्यू क्या चीज होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। प्रे डिटेक्शन इज स्नैक, स्नैक प्रे को डिटेक्ट किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से उस पर अटैक करता है, उसके बारे में। हॉर्मोन्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स एंड इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन के बारे में पूछ लेते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं और उसके फंक्शन किस प्रकार से होते हैं। एलिमिनेशन के बारे में पूछ लेते हैं कई बार। अगला है फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फाइलोजेनी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड किस प्रकार से डेवलप होती है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए आप लोगों के, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी इसके अंदर। उसके बाद में आप डिस्कस करेंगे पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में, थायराइड के बारे में, टेस्टिस के बारे में, ओवरी के बारे में। तो इनकी कंप्लीटली एक ब्रीफ स्टडी अपन को यहाँ पर लिखनी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे पेपर फिफ्थ की, जो जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर भी वही सेम पैटर्न, सबका सेम ही है। शॉर्ट नोट है पहला, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में किस प्रकार के इनबोर्न एरर डेवलप हो जाते हैं। प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। कई बार इस प्रोटीन सीक्वेंसिंग को छोड़ के आरएनए सीक्वेंसिंग भी पूछ ली जाती है, दोनों को देख लीजिएगा। प्रोटीन टेट्री स्ट्रक्चर या फिर इसमें फोल्डिंग पैटर्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसी प्रकार से अगला जो शॉर्ट नोट है उसमें टर्पोनोइड्स और स्टेरोल्स के बारे में पूछ लेते हैं। कोवलेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। आरएनए स्ट्रक्चर बोल दीजिए या आरएनए यहाँ पर स्टेबिलिटी बोल दीजिए, एक ही चीज़ है, सीक्वेंसिंग बोल दीजिए। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। अगला है ग्लोबुलर एंड द फाइब्रस प्रोटीन किस टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूछ लिया जाता है।
अगला शॉर्ट नोट, आरएनए कैटालाइसिस क्या चीज़ होती है, को एंजाइम एंड को फैक्टर के बारे में पूछ लेते हैं। अगला है डीएनए सीक्वेंसिंग, फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड के फंक्शन कैसे होते हैं, और एक बड़ा क्वेश्चन विटामिन के ऊपर भी आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपके पेपर 5 से। अब एक लास्ट पेपर बचा है पेपर 6। चलिए आज अपन बात करेंगे पेपर 6 की। पेपर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पेपर है बायोस्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक। लास्ट पेपर है ये एमएससी प्रीवियस का। तो वही शॉर्ट नोट, सबसे पहले शॉर्ट नोट है इसके अंदर शॉर्टकट एंड स्टेप कट के बारे में। ठीक है, अगला है स्टूडेंट टी टेस्ट या चाई स्क्वायर अपन बनाते हैं, जो अपन बारंबार जिसको बनाते हैं सीक्वेंसिंग ऑर्डर बनाते हैं, उसमें इसको काम में लेते हैं। अगला है म्यूटेशन के बारे में, और लास्ट है इसके अंदर जेनेटिक ड्राफ्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया फर्स्ट आपका, यानी राइडर शॉर्ट नोट। इसी प्रकार से अगला शॉर्ट नोट है जीनोटाइप इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन क्या चीज़ होती हैं। अगला है मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रैक्ट क्या चीज़ होते हैं। अगला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है। फाइलोजेनेटिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज क्या चीज़ होती है। तो ये हो गया आपका अगला राइट द शॉर्ट नोट, आप लोगों के सामने है यहाँ पर सेकंड। अगला है थर्ड क्वेश्चन, इसमें ये बड़ा क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का आ सकता है। ठीक है, राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑन न्यू डार्विज्म, न्यू डार्विन का कंसेप्ट क्या है, एंड डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, फोर्थ वन है गिव ए एक्सप्लेनेशन ऑन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स क्या चीज़ होती है, इस पर कंप्लीटली आपको एक्सप्लेनेशन राइट डाउन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं 6 पेपर के। आप उनको तैयार करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे जाइए। ठीक है, और देन फिर अपन बात करते हैं। आप लोग पेपर दीजिए अच्छे ढंग से, बेस्ट ऑफ लक सभी को अगेन। और डीमोटिवाइज नहीं होना है, मोटिवेट रहना है अपन को इस चीज़ के लिए कि हाँ अपन को जो काम करने जा रहे हैं अपन को अच्छे ढंग से अपन करेंगे। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।